श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय का शेष भाग हिंदी में भक्ति करो आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान कर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता सुनिए, शेष भाग अध्याय तीसरे का शेष भाग सुनिए। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उस महापुरुष का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यह कहने का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में जो यह बात कही गई है कि ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी बात को पुष्ट करने के लिए इस वाक्य में उसके लिए कर्तव्य के अभाव का हेतु बतलाते हैं। अभिप्राय यह कि वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उससे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उससे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका यह करना ही विधेय है। यह शास्त्र के शासन से सर्वदा मुक्त है। यदि उसके मन इंद्रियों के संघात रूप शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं तो उससे शास्त्र इन कर्म का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं रहता, और यदि नहीं किए जाते तो उससे शास्त्र कर्म करने के लिए भी बाध्य नहीं करता। अतएव ज्ञानी के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का सुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों के त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान होने के अनंतर मन और इंद्रियों के आरावरूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मग्न हो जाता है एवं स्वयं आनंद रूप बन जाता है। अतः जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थिति विशेष को ही ज्ञान की प्राप्ति समझकर अपने को ज्ञानी मानने वाला है। 17वें श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों से युक्त ज्ञानी में ऐसी मान्यता के लिए स्थान नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में भी कहा है, ज्ञानामृतनम तिरपस्यो कीर्तकीर्तस्यो योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चैनम तद सहो तद्विद। अर्थात जो योगी ज्ञान रूपी अमृत से त्रिवृत और कृत हो गया है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्व ज्ञान नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ या संबंध नहीं रहता। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका स्थावर जगम किसी प्राणी से भी किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यह कि जिसका देहाभिमानी सर्वदा नष्ट नहीं हो गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यदि भी अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ
स्वार्थ का संबंध रहता है। अतः उसके लिए शास्त्र की आज्ञानुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है, किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में अभिमान न रहने के कारण उससे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह पारबंधानुसार अपने आप होता रहता है। अतः उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार की स्वार्थ का संबंध नहीं रहता और इसीलिए उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह सर्वदा कृतकृत्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कर्म क्यों किए जाते? कर्म किए नहीं जाते पारबंध अनुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसीलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बदलाकर यह बात सिद्ध की है कि जब तक मनुष्य को परम श्रेष्ठ रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना अवश्य कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए पारबंध अनुसार कर्म होते हैं। उपयुक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् पद का क्या भाव है? तस्मात् पद यहाँ पिछले श्लोकों से संबंध बतलाता है। इससे भगवान ने यह भाव दिखला है कि यहाँ तक कि वर्णन में मैंने जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परम आवश्यकता सिद्ध की है, उन सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसीलिए तुम्हें अपने ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। आसक्त पद का क्या भाव है? आसक्त पद से भगवान अर्जुन को समस्त कर्म में और उनके फल रूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। आसक्ति का त्याग कहने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ गया है, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। इसीलिए यहाँ फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया। सततम पद का क्या भाव है? भगवान पहले यह बात कहे आए हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसीलिए यहाँ सततम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो उन समस्त कर्म में और उनके फल में आसक्ति से रहित होकर उनको करो। किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक न करो। कर्मवत के साथ कार्य में शेषण देने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य है वही कर्म तुम्हें करने चाहिए। पर धर्म के कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। समाचार क्रिया का क्या भाव है? आचार क्रिया के साथ सम
उपसर्ग का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उन कर्मों का तुम सावधानी के साथ विधि पूर्वक यथा योग्य आचरण करो। ऐसा न करके असावधानी रखने से उन कर्मों में त्रुटि रह सकती है और उसके कारण तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने उपयुक्त कर्म योग का फल बतलाया है। अभिप्राय है कि उपयुक्त प्रकार से आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कर्मयोग का इतना महत्व है, इसलिए तुम्हें समस्त कर्म उपयुक्त प्रकार से ही करने चाहिए। पुरुष लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए जनकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। जनकादि ज्ञानी जन और आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। जनकादय पद से किन पुरुषों का संकेत किया गया है और वे लोग भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इस कथन का क्या भाव है? भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले अशुपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सब का संकेत जनकादेह पद से किया गया है। पुरुष लोक में जो यह बात कही गई है कि आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि पूर्व काल में जनकादि प्रधान महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभिप्राय है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है, अतएव यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित कर्म मार्ग है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।